सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी एंड रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर एंड मास्टरलेस आर्किटेक्चर। ये दोनों आर्किटेक्चर क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब आप लोगों को पता है, बट आप लोगों को ये नहीं पता कि इन्हें ये चीज़ बोली जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन समझते हैं। तो यार, अपना जो माई एसक्यूएल होता है ना, वो अपना एक तरीके से मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है। ऐसा क्यों? माई एसक्यूएल भी ले लो और नो एसक्यूएल भी, मोंगो डीबी की ले लो। तो ये अपना मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्यों हो रहा है, क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि इसमें एक प्राइमरी बॉस होता है। प्राइमरी बॉस का मतलब होता है कि एक प्राइमरी मेन एजेंट होगा, जिसे हम प्राइमरी नोड कहते हैं, वही राइट करेगा। बाकी सारे जो सेकेंडरी नोड्स होंगे या फिर अपन सेकेंडरी बॉस कहते हैं, वो सब रीड करेंगे। तो जब बहुत सारे सेकेंडरी नोड्स रीड कर रहे होते हैं, तो एक जो प्राइमरी नोड होती है उसमें लोड आ जाता है, और उसके बहुत सारे चांसेस हैं कि वो डिले कर सकता है काम में। और बहुत सारी जो हमारे प्रोसेस हैं, ऑपरेशन है डीबी में, जितने भी नोड्स हैं वो सबको वेट करना पड़ेगा प्राइमरी नोड के फ्री होने का, क्योंकि प्राइमरी नोड ऑलरेडी बाकियों का काम कर रहा होगा। और बाई चांस अगर प्राइमरी नोड जो है अपनी क्रैश हो जाती है, तो फिर तो हमारा पूरा डेटाबेस और सिस्टम ही बैठ जाए, क्योंकि बहुत सारी जो है सेकेंडरी नोड्स वेट कर रही होंगी प्राइमरी नोड्स से अपने काम करवाने का। तो इसे हम कहते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, जिसमें एक टीचर है और वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही है, बाकी स्लेव जो स्टूडेंट्स हैं वो उस टीचर का दिया हुआ कॉपी कर रहे हैं, वो खुद से कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं सकते हैं। इसे हम मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर कहते हैं। और वहीं पे मास्टरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है? मास्टरलेस आर्किटेक्चर, इसमें इसके अंदर हम लाइक डायनामो डीबी और कैसेंड्रा, अपाचे कैसेंड्रा, हम वो वाले डेटाबेसेस को लेते हैं जो फास्ट ऑपरेशंस करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई मास्टर नहीं होता। सारी इस जैसे ऊपर वाले में जो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता था, उसमें प्राइमरी नोड्स और सेकेंडरी नोड्स होती थी। इसमें सारी ही नोड्स प्राइमरी नोड्स हैं, तो आपके सारे ऑपरेशंस सारी नोड्स करेंगी। आप कोई भी ऑपरेशन टीवी में हो रहा होगा, सारी नोड उठा लेंगी, तो बाकी की सेकेंडरी नोड्स जैसी कोई चीज़ होगी नहीं, तो जो काम आएगा उन सारे कामों को एक प्राइमरी नोड के फ्री होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक काम आया लाइक का, कि फ़ोटो लाइक हुई है, तो एक प्राइमरी नोड उसका लाइक लेके डीबी में अपडेट करने गई, इतने में दूसरी जो है वो कमेंट की आ गई, कमेंट का एक टास्क आ गया, तो वो कमेंट का टास्क इस प्राइमरी नोड का वेट नहीं करेगा, यहाँ पे एक और नोड ऑलरेडी रेडी होगी। और ऐसे बिलियंस ऑफ प्राइमरी नोड्स होती हैं जो काम कर रही होती हैं। तो एक तरीके से डिपेंडेंसी नहीं रहती है, सब एक दूसरे पे काम कर रहे होते हैं, और मतलब सबका काम चल रहा होता है। और फॉर एग्जांपल, ये वाली प्राइमरी नोड अगर क्रैश हो गई, तो एक और प्राइमरी नोड आके इसको उठा लेगी। तो इसमें राइटिंग फास्ट हो रही होती है। सारे जो सेकेंडरी नोड्स होती है वो एक तरीके से प्राइमरी नोड बन के काम कर रही होती है, कोई पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। अगर 10 प्राइमरी नोड साथ में बैठ गई, तो बाकी की 10 प्राइमरी नोड उसका काम कर लेगी। तो ये मेन डिफरेंस है अपना मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर और मास्टरलेस आर्किटेक्चर में। आई होप यू एंजॉयड। बाय।